बंदरगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ पर एक राजा और उनके 3 बेटे रहते थे और वहाँ पर राजा का एक सबसे प्रिय सेब का पेड़ था। हर दिन उस पेड़ पर सोने का 2 सेब फलते थे। अचानक एक दिन, और ये क्या, पेड़ पर एक ही सेब क्यों है? पहरेदार, पहरेदार, आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से सोने का सेब कहाँ गया? किसने चोरी किया? किसने किया बताओ? हम लोग तो कल पूरी रात ही पहरेदारी कर रहे थे महाराज। 2 दिनों में अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो मैं सभी को काम से निकलवा दूंगा। अरे आज तो पेड़ पर एक भी सेब नहीं है। इसका कोई ना कोई समाधान मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। मंत्री जी, आप जरा शांत हो जाइए महाराज, जरा शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं बताइए जरा। रोज रोज तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बड़ी अजीब मुसीबत आ गई है। महाराज, बड़े और मंझले राजकुमार को बगीचे की पहरेदारी करने दें तो वो जरूर चोर को पकड़ लेंगे महाराज। ये तो आपने अच्छा सुझाव दिया है मंत्री जी, अच्छा सुझाव है ये। ठीक है, उन्हें अभी तुरंत बुलाइए। आपने हम लोगों को बुलाया पिताजी? मैं क्या बताऊं बेटा, मैंने कितने सारे पहरेदारों को नियुक्त किया लेकिन सेब चोर तो पकड़ा ही नहीं जा रहा। इसलिए अब मुझे तुम दोनों पर ही भरोसा है। आप हम दोनों पर अपना भरोसा बना के रखिए पिताजी। मैं और भैया दोनों मिलकर चोर को पकड़ लेंगे। आशीर्वाद देता हूँ बेटा, और तुम लोग दोनों सफल होंगे। धत तेरी की, ये तो अच्छी मुसीबत है। अब क्या पूरी रात बिना सोए हुए पहरा देना पड़ेगा? कौन है? अरे मैं हूँ भाई, मैं हूँ। मैंने एक ऐसा उपाय सोचा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सुनो सुनो सुनो, बताओ कैसा लगा मेरा उपाय? आपकी बुद्धि का कोई जवाब ही नहीं है भैया, बहुत अच्छा। आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। एक हिरण रोज आपके सोने का सेब खा जाता था पिताजी। कल रात हमने उसे मार दिया और उसका चमड़ा अपने साथ लेकर आए हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए उसका चमड़ा। वाह वाह, तुम दोनों सिर्फ मेरे बहादुर बेटे ही नहीं बल्कि मेरे योग्य बेटे भी हो। अब तो राजगद्दी मिलकर ही रहेगी। हिरण की चमड़ी की तरह दिखने वाला बिल्कुल नकली कपड़ा लेकर आया हूँ मैं। ये मैं कैसी गंभीर समस्या में फंस गया हूँ मंत्री जी। सोने का सेब तो हर दिन चोरी होते ही जा रहा है। मुझे तो उसी दिन ही शक हो गया था महाराज, हिरण कैसे उतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सेब खाएगी। अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप एक बार अपने छोटे कुमार को भेजेंगे तो। क्या आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? उसे तो अच्छी तरह से तलवार पकड़ना भी नहीं आता। ठीक है, फिर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो शायद ऐसा ही होगा। अरे अरे, वो पेड़ के ऊपर वो कैसी रोशनी है? ए, 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 जा, उस पक्षी को तो मैं पकड़ नहीं पाया। अब मैं कल सुबह पिताजी के पास जाकर क्या बोलूंगा? अरे, ये क्या है? क्या बात है छोटे कुमार, कुछ मिला? नहीं पिताजी, वो तो फिर क्या सुबह सुबह मेरा चेहरा देखने के लिए आए हो? मैं चोर को तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक चीज लेकर आया हूँ पिताजी। ये तो मुझे किसी पंछी का पंख लग रहा है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है पिताजी। यही पक्षी सोने का सेब चोरी करती है। ये उसका पंख टूटकर पेड़ के नीचे गिर गया था। अच्छा, मैं तुम्हें 10 दिनों का समय देता हूँ छोटे कुमार। अगर तुम उस पक्षी को पकड़ कर ले आओगे तो फिर मेरे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। मैं तैयार हूँ पिताजी, मेरे निकलने का इंतजाम करवा दीजिए। रात तो काफी हो चुकी है।
क्या आज वो पक्षी नहीं आएगी? अरे 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 अरे, अरे वो रही। चाहे जो हो जाए, आज मैं इस पक्षी को पकड़ के रहूंगा। रास्ते में चलते चलते बहुत तेज आंधी आ गई और ऐसे में छोटे राजकुमार की आंखों के सामने से वो पक्षी गायब हो गई। रात बीत जाने और आंधी के रुकने के बाद वो एक नदी किनारे आ पहुंची। बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। दया कीजिए राजकुमार, अगर आप मेरा पानी पिएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। नदी, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मैं और मेरे घोड़े की प्यास कैसे बुझेगी? आप अपने घोड़े को लेकर मेरे पानी में डुबकी लगा लीजिए, देखिएगा आपकी प्यास बुझ जाएगी और आपका ये घोड़ा ही आपको रास्ता दिखाएगा। आपके मन की इच्छा भी पूरी होगी। छोटे राजकुमार अपने घोड़े को लेकर डुबकी लगाते ही घोड़ा पक्षीराज में बदल जाता है और राजकुमार का राजघराने का कपड़ा बदलकर सामान्य हो जाता है। उनकी थकावट दूर हो जाती है और प्यास भी बुझ जाती है। अरे अरे, ये तो चमत्कार है। प्रणाम नदी माँ। चलो पक्षीराज घोड़ा, चलो चलो मेरे साथ। बोलिए छोटे कुमार, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पक्षीराज, मुझे तुम उस सेब की चोरी करने वाली पक्षी के पास लेकर चलो। वो रहा डायन बुढ़िया का घर, वहीं पर एक सोने का पिंजड़ा भी है और उसके अंदर ही वो पक्षी भी है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर उस पिंजड़े को मत छूना। वो रही वो पक्षी। लेकिन अगर पक्षी को पकड़ने गया और वो उड़ के भाग गई तो? नहीं, आज चाहे जो हो जाए, मैं इस पक्षी को पिंजड़े के साथ यहाँ से ले जाऊंगा। अब मैं तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगी। अरे, अब मैं क्या करूं? मुझे बचा लो बुढ़िया डायन, मुझे बचा लो। मुझ पर दया करो बुढ़िया। तुमने क्या सोचा? हाँ, तुम इतनी आसानी से मेरे पक्षी लेकर चले जाओगे? अगर मैं ये पक्षी लेकर वापस नहीं लौटा तो राजा मेरा सर कटवा देंगे। बूढ़ी डायन, मुझे बचा लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये पक्षी दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सोने का गोबर लाकर देना पड़ेगा। ला पाओगे? सोने का गोबर? अच्छा ठीक है, देखता हूँ। ठीक है राजकुमार, आपका मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? वो पक्षी कहाँ है? दरअसल ज्यादा उत्साहित होने की वजह से मैं तुम्हारी चेतावनी भूल गया था और जाकर मैंने उस पिंजड़े को पकड़ लिया। ये सारी घटना को डायन ने देख लिया। अब मुझे उन्हें सोने का गोबर देना होगा। अच्छा, इतना परेशान मत होइए और आइए मेरे साथ। पक्षीराज छोटे राजकुमार को उड़ाकर एक ग्वाले के घर के सामने लाकर उतारते हैं, जहाँ की मिट्टी में जगह जगह पर सोने की गोबर पड़ी हुई थी। ये लो अपने सोने का गोबर, अब मुझे ये पक्षी दे दो। अच्छा ठीक है, तुमने अपना वादा पूरा किया है। हाँ, ये लो पक्षी। पक्षीराज, मुझे मेरा पक्षी मिल गया। अब चलो, लेकिन राजमहल जाने से पहले तुम मुझे उस नदी के पास लेकर चलो। प्रणाम नदी माँ, आपने मेरी बहुत मदद की है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे, वो देखो, वो हमारी छोटी कुमारी है ना? देखा तुमने? लगता है उसने पक्षी को पकड़ लिया है। चलिए हम लोग छोटे राजकुमार को नदी में गिराकर उस पक्षी को हड़प लेते हैं। चलिए।
अब मैं चलता हूँ नदीमा। अरे ये क्या हुआ? अच्छा हुआ जो उसने हमें देखा नहीं है। जल्दी से चलकर उस झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। आप कौन हैं? मैं मोहरगढ़ की राजकुमारी हूँ। उस डायन ने अपने माया जाल से मुझे इतने दिनों तक उस पिंजड़े में बंदी बनाकर रखा था और उस डायन की वजह से ही मुझे हर दिन सोने का सेब चोरी करके लाना पड़ता था। उसकी शर्त थी कि कोई राजकुमार ही मुझे आजाद कर सकता है। उस दिन मैंने ही सोने का वो पंख गिराकर आपको इशारा दिया था। तो फिर अब किस बात की देरी है? चलिए राजकुमारी, चलो पक्षीराज। ये जरूर कोई जादुई नदी है। चलिए भैया, हम लोग भी उस पर डुबकी लगा लेते हैं, तो फिर हमारे भी ये कपड़े मणि और रत्नों से भर जाएंगे। देखा भाई, कितना सारा सोना है, कितने हीरे मोती हैं और कितने जवाहरात। सही कहा। चलिए भैया, तो फिर हम लोग एक और बार डुबकी लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस धरती पर सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। भैया भैया भैया, मैं डूब रहा हूँ। भैया भैया बचाओ। भैया भैया, मैं डूब रहा हूँ। बचाओ भैया। अरे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। तुम्हारे जैसे लालची इंसानों की यही सजा है। छोटे राजकुमार राजमहल में पहुंचकर अपने पिता को सारी बातें खुलकर बता देते हैं। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त में छोटे राजकुमार के साथ सेब के पेड़ की राजकुमारी का बहुत धूमधाम से विवाह हो जाता है।